with right practices and stuff you can do it बहुत जल्दी है. तो go for नहीं अंदर की तरफ खा बोलना. खा अंदर की तरफ. हाँ. मेरे से नहीं होगा लगता है. Nice. थैंक यू. Nice. किताबें और संगीत से बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता. जोहार, वेलकम टू द छोटा नागपुर डायरी. म्यूज़िक के काफ़ी जॉनर्स होते हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हैं आर्टिस्ट जो हिप हॉप को प्रेजेंट कर रहे हैं. तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनके बारे में भी जानते हैं और देखते हैं और जानते हैं कि बीट बॉक्सिंग क्या होती है. तो स्वागत करते हैं हर्ष सोनी का. जोहार. और कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मस्त. आप बताइए. मैं भी ठीक हूँ. हम जानना चाहेंगे कि आपने जैसे बीट बॉक्सिंग और मिक्स फ्रूट जैम में भी अभी मेंबर हैं और बीट बॉक्सिंग करते हैं. तो आपका सफ़र कैसा रहा अभी तक इन सब चीज़ों में? आई वुड से सफ़र काफ़ी बेहतरीन है. वो बोलते हैं ना, वो पुराना वाला बात होता है कि सफ़र ज़्यादा अच्छा होता है आपका मंजिल से. तो यही वाला चीज़ है एक्चुअली. मतलब मेनी अप्स एंड डाउन्स. ऑफ कोर्स वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग. बहुत सारे लोग नहीं जान रहे पर आप जाने. धन्यवाद पॉडकास्ट में बुलाया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. तो बेसिकली बीट बॉक्सिंग में बहुत कुछ दिया है, बहुत ही कुछ दिया है. और सबसे बड़ा बात है पीस ऑफ माइंड दिया है और बाकी लोगों का पीस ऑफ माइंड दिया है. पीस. और लाइक बैंड MFJ इज माई बैंड मिक्स फ्रूट जैम इज सो क्रेजी एंड होपफुली इस साल हम लोग बैंगर्स ड्रॉप करें आवर ओरिजिनल कॉम्पोजिशन ऑफ कोर्स. तो ये कब तक आने का है? इसी साल. इसके पहले वी आर मेकिंग कवर्स. तो लेट्स सी. अभी कवर्स में कि रील्स इम्पोर्टेंट है. सो बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है कि ये बीट बॉक्सिंग क्या है. तो क्या आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं? व्हाट इज़ बीट बॉक्सिंग? बीट बॉक्सिंग इज़ वोकल परकशन. और इसके डेफिनेशन में जाने से ज़्यादा अच्छा करके दिखाते तो ज़्यादा चलेगा. तो इतने सारे, पहले तो क्लैप्स क्योंकि बहुत टफ भी है ये. हाँ जी. टफ तो है ना? नहीं टफ नहीं. ओके बट सुनकर लगता है बहुत टफ है. ओके सो थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है बाकी जॉनर्स ऑफ म्यूजिक्स? पहले आप मेरे मतलब इसमें आपने सवाल पूछा है बट आपने इसके पहले कितने बीट बॉक्सर का इंटरव्यू लिया? अभी तो आप भी पहले. हाँ तो बस ये यूनिक सबसे बड़ा चीज़ है ये यूनिक आर्ट फॉर्म है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. तो मतलब ये हेड बैक टू लाइक 1960s एंड 70s. तो दैट्स वाई कि इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि आप इसको कहीं भी कभी भी कैसे भी कर सकते हैं. चलते फिरते सोते उठते कभी भी लाइक सो गुड एक्चुअली कि मज़ा आता है इसमें. नो कि बीट बॉक्स कर रहे हो आप, बीट बॉक्स कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस एंड दैट व्हाट्स आई गेस कि सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर आर्ट फॉर्म्स. कि आपको हर जगह सिंगर्स मिल जाएंगे, गिटारिस्ट मिल जाएंगे बट बीट बॉक्सर नहीं मिलेगा. तो ये सब लोग कर सकते हैं या फिर मतलब कुछ ही लोग कर सकते हैं ये? देखिए जब कोई नया चीज़ आता है ना तो अभी वो इवॉल्विंग फेज में है. तो अभी आपको बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे. और जब हम स्टार्ट किए थे तो और बहुत कम लोग थे. अभी तो एटलीस्ट बीट बॉक्स का टर्म लोग जान रहे हैं. बैक इन 2016 आई डिडंट न्यू अबाउट बीट बॉक्स. व्हाट इज बीट बॉक्स हम करते थे बट हमको पता ही नहीं था कि ये टर्म क्या है बीट बॉक्स. स्पेलिंग भी गलत लिखते थे बीट बॉक्स का. तो इवेंचुअली धीरे आपको बहुत लोग बॉय थ्रोब नाम से भी जानते हैं. तो ये नाम कहाँ से आया? एक्चुअली हम लोग हिप हॉप कम्युनिटी में ज़्यादा चलता है कि यू गिव अ स्टेज नेम एवरी आर्टिस्ट. तो आई वांटेड टू गिव माई सेल्फ अ वेरी कूल नेम. मेरे को लगता था हर्ष बहुत अच्छा नाम है. हर्ष हिंदी में खुशी होता है, हर्ष इंग्लिश में मतलब डुअल पर्सनालिटी अच्छा है. तो बट आई सर्च दिस नेम, आई गॉट रिदम में थ्रॉब. तो योर हार्ट थ्रॉब्स. तो वहाँ से हम थ्रॉब उठा लिए
एंड देन हम बोले कि जब है ही नहीं रिदम तो हम बोले एम्प्टीनेस, तो बोले void. तो आई वांटेड टू कीप माय नेम थ्रॉब, जस्ट थ्रॉब. आई एडेड अ प्रीफिक्स void, बट मेरे को सब अब void बोला. empty you became empty. एम्प्टी. जितना सुनाओ सुनते जाएंगे, जितना अच्छी चीज़ है उसको लेते जाएंगे. सो आप झारखंड हिप हॉप उलगुलान मूवमेंट के भी मेंबर हैं. हाँ जी. सो इसे हम लोग झूम से भी जानते हैं. हाँ. तो व्हाट इट इज बेसिकली. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. झूम एक मूवमेंट है ऑफ कोर्स एज सेड, जिसमें यू नो हम लोग बहुत सारे स्लम्स के बच्चे हो गए, चाहे यू नो जो इंटरेस्टेड है, जो आना चाहते हैं, या इकोनॉमिकली बैकग्राउंड इकोनॉमिकल उनका ठीक नहीं है, तो उनको वी ट्राई टू यू नो इंडल्ज इन एक्टिविटीज़, क्योंकि सिर्फ हिप हॉप इज जस्ट नॉट अबाउट रैप और बीट बॉक्स लाइक राइट नाउ. It is more of it like dance, graffiti, DJing and all. So DJing is handled by Asu Bhaiya, just one right that I know of. But you know यही चीज़ हम लोग झूम में सिखाते हैं under an umbrella. इसके पहले हम लोग थे रांची हिप हॉप, and then like 2022 I guess we made झूम. फिर आशुतोष भैया of course, he's a German professor. हाँ, and 30 plus of age. He's a very cool guy. Very angry. नहीं, he is very, he has a very cool vibe. Okay. And you know after all of this, and इतना ज़्यादा dedicated हम बंदा नहीं थे कि उनको कुछ नहीं आता. उनको फायर डांस आता है actually. Okay. He tries to beatbox, he try to rap, he try to dance, he try to do everything. So like that's how we formed Jhoom, and उसमें बहुत सारे अच्छे members हैं. I would like to take some names like rapper R, Ronnie the rapper. I have a very dope beatboxer with Srijay, Cyan beatbox. It's said OD जो हम लोग संथाली मुंडारी में भी रैप करते हैं, अनिरुद्ध भैया, OD Optimus Dutt. तो like some cool names, and I know for sure कि झूम आने वाले समय में it will bang. मतलब वो बहुत अच्छे से निकलेगा. एंड हम लोग अभी गाना भी निकला है 7 से 8 मिनट का है. That's a cipher, full on cipher. That's based on like beatbox. उसमें मतलब ऐसे म्यूजिक एंड देन जैसे beatbox परकशन के साथ मैडमैन टेक ने उसका बनाया ऋतिक बैकग्राउंड म्यूजिक. And then we have others, we have Ronnie, we have Odi, we have Anirudh Bhai, we have Mike Harfkalaya, all talking about sits like कि JPSC के बारे में सरकार ने क्या किया है. 22 साल अलग होने को हो गए अभी झारखंड हमारा, पर हुआ क्या, आपने किया क्या है. डिग्री लेके हम क्या करेंगे जब मेरे पास नौकरी नहीं है. क्या कर अब हम डिग्री जब ना मिली नौकरी. तो भोजपुरी है इसमें लाइक मल्टीलिंगुअल. तो ये सिर्फ रांची में अभी आप लोग ऐसे ट्रेन कर रहे हैं या फिर बाहर भी? एक्चुअली मेरा मानना है कि यू नो कि एक जगह पे अपना पहले बनाओ गुड, एंड देन वहाँ से अभी सोशल मीडिया हैज सो मच ऑफ पावर. तो लाइक वी डू इट ऑनलाइन ऑफ कोर्स, हम सिखाते भी है. तो ऑनलाइन हम सिखाते भी है लाइक डिपेंडिंग कि क्या है नहीं है. क्योंकि मेरे को डेडिकेशन दे के करना, कॉज खुद ही टाइम नहीं रहता. तो जो डेडिकेटेड है आई वांट टू टीच देम आउट. तो अभी mostly we are physically present at Ranchi, but we have gone outside to take workshops and all of this. Nice. So what are your favorite art movements? आर्ट मूवमेंट्स मेरे रहे हैं एक्चुअली. पहला तो सबसे पहला झूम जो मेरा है एक्चुअली, मेरे को आशु भैया से ही पता चला था. एक्चुअली सिर्फ झूम नहीं है, हम लोग का दम है, नियम है. दिल्ली अंडरग्राउंड मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट अंडरग्राउंड मूवमेंट, दम, नियम, ऐसे करके लाइक हम लोग बहुत जगह फैले हुए हैं ऐसे हिप हॉप कम्युनिटी. तो यू नो हिप हॉप कम्युनिटी में आपको जल्दी ना डिसकल्चर दिखता है, बट हम लोग का यूनिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो रैपर्स डिस कर लेते हैं बट बाकी लोग अच्छे. तो हम लोग एक्चुअली हर जगह फैले हुए हैं, तो ऐसा है. हर किसी के कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन कहीं से मिलते ही हैं. तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए? एक्चुअली बोरियत में स्टार्ट करा था बीट बॉक्स. मेरे को म्यूज़िक का तो नहीं पता, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड एज मोर ऑफ अ मिमिक्री आर्टिस्ट. बट फिर आया ऐसा बीट बॉक्स, बट नो होता है ना ह्यूमन रिदम या फिर सिमेट्री को बहुत ज़्यादा प्यार करता. फिर धीरे धीरे आई गेस खुद ही हुआ है. और मेरे साथ बहुत सारे अच्छे, आई एम ब्लेस्ड. लोग बोलते हैं ना कि मेरे साथ लोग नहीं अच्छे,
लोग ये नहीं है वो नहीं, आई एम ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ गुड पीपल एंड गुड टैलेंट अराउंड मी. Most of them are underrated, but I got inspiration from them. कि being it my members like रवि भैया, अंकित भैया, फ्लॉटिस from my band, संजू भैया, ड्रमर अंकित, आशीष भैया who joined late but ठीक है. और फिर झूम में भी है सारे, even my classmates, even और इसको बहुत बोले ना कि जो नॉन ह्यूमन इंटरेक्शन से कहे तो लोगों का एप्रिसिएशन एक्चुअली बहुत हाई रहा है स्टार्ट से ही. और एक चीज़ माई हाइप मैन आई कंसिडर एक इश्क वेक्टर, इफ यू हैव हर्ड द सॉन्ग ए हिप हॉप पर मुझे प्यार तो कर, तो आई हैव कोलैबोरेटेड विद हिम एज वेल. ओह यस, लाइक ड्यूरिंग कोविड. सो लाइक तो ही इज माई हाइप मैन. एकदम मस्त बोलते हैं हाँ भाई बोलना, कॉल करें हाँ भाई बोलना, बोले हाँ भैया बोलिए क्या हुआ, बोलते हैं कि लाइक इट वाज बैक इन 2020 आई गेस. उसके बाद बहुत ज़्यादा अभी बात कनेक्ट में नहीं है क्योंकि वो भी बिजी रहते हैं. तो बोलते हैं बोले व्हाट यू विल डू ग्रेट इन लाइफ, आई नो दिस, तुम करेगा मेरे को मालूम है. और वो गाली देके बीप वो बोलते हैं तू करेगा, आई हैव सीन दैट पोटेंशियल इन यू. So, what is the response of beatboxing in Ranchi, झारखंड? Basically हम झारखंड के बारे में. झारखंड से आई वुड से ओके ठीक है, बट आई हैव बीन लकी एज सेड कि मेरे पास बैंड भी है, मेरे पास हिप हॉप मूवमेंट भी है, एंड आई वर्क विद ब्रांड्स लाइक रियलमी. लाइक दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट. तो लेकिन कि पहला बीट बॉक्सर है जो भी रियलमी में काम किए. इवन आई वेंट टू दिस रियलमी एक्सपीडिशन hosted by Prince Narula itself. He was the host. I made a video that couldn't go viral potentially, I don't know why. But it was a very cool video. Like Prince Narula sir beatboxed that. Wow. Actually, he did. And तो monetarily I'm doing good, and appreciation wise अगर Realme और Ola और Red Bull जैसे brands बुला रहे हैं तो, और आप लोग बुला रहे हैं छोटा नागपुर डायरीज, काइंड ऑफ बिग डील. आजकल हमें इन्फ्लुएंसर वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर एंड एन आर्टिस्ट? इसका आंसर हम करें उसके पहले, आर्टिस्ट इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर, गेट इट इन योर हेड. मुंह पे चाहे जो भी सुन रहा हो, अगर सुन रहा हो तो, नहीं सुन रहा हो तो हम डालेंगे अपने इंस्टाग्राम रील पे. तो आर्टिस्ट इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर. मेरे को लगता है कि अभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर और आर्टिस्ट से, जैसे एसेड, क्योंकि इन्फ्लुएंसर वो हो गया जो इन्फ्लुएंस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अन आर्टिस्ट कि हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हाँ मेरे से बीट बॉक्स सीखो, आप कोई डांसर मेरे से डांस सीखो, कोई एक पेस्ट्री बनाने वाला है चाहे कुक है तो मेरे से खाना बनाने सीखो. तो यू आर इन्फ्लुएंसिंग, यू आर चेंजिंग हाउ कि उनका लाइफस्टाइल में क्या चेंज आ रहा है और कि क्या छोटा छोटा चीज़ वो चेंज कर सकते हैं. क्रिएटर हो गया कि वो छोटा चेंज, मेरे हिसाब से कि छोटा चेंज क्या ला रहे हैं, और लाइफस्टाइल चेंज इज इन्फ्लुएंसर, और हल्का सा आपका जो चेंजेस है वो क्रिएटर. एंड आर्टिस्ट इज बोथ. आर्टिस्ट इज बोथ मेरे हिसाब से. अब मेरे को नहीं पता, टर्म गलत हो सकता है कैसे भी, पर प्लीज़ कंफ्यूज ना करें. और इसमें एक चीज़, अगर आप खुद को इन्फ्लुएंसर भी बुला रहे हो ठीक है, बहुत अच्छा बात है, आप इन्फ्लुएंसर बुला, बट बी अ रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर. अगर आप किसी को आप सिखा रहे, चले ठीक है आप गाली गलौज करके वीडियो बना रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, बट आपको देख के लोग, हम उस दिन लिटरली हम मॉल ऑफ रांची के सामने थे, एक बंदा ऐसे बना रहा है वीडियो, हम आ गए हैं मॉल ऑफ रांची में, हम बोले भाई तुम 14 साल 15 साल का है, मॉल ऑफ रांची बुला रहा है कि क्या सीख क्या है. तो इन्फ्लुएंस क्या, क्योंकि उसको व्यूज़ चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए जो इन्फ्लुएंस कर किया है, उसको जो सेट ऑफ पीपल किए हैं उनका मेरे हिसाब से दायित्व है कि हाँ भाई आप बताओ कि आप जो कर रहे हो उस सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं है, मेरे को मस्ती मजाक के लिए कर रहे हैं, और आपके से जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो नेगेटिवली ना जाए और 14-15 साल की उम्र में गाली गलौज और ये सब में ना जाए भाई. और आप 18 प्लस हो तब जाके आप करो तो थोड़ा समझ में आता. We have also heard that you teach music free of cost. तो इसके बारे में थोड़ा हमें शेयर करिए. I won't go for like free. नहीं, I do charge at some point. But अगर आप बहुत रईस है और आप बहुत ज़्यादा मेरे schedule को आप ब्रेक कर रहे हैं तब I charge. Or else I don't. Actually I teach free of cost. Even on my Instagram reels हम जाके लोग रैंडम लोगों को हम चाहते हैं कि सिखाया. अभी हम तो ये सोच रहे हैं कि हम आपको 500 रुपये देंगे
आप सीख लो 1 मिनट के अंदर तो हम देंगे आपको 500 रुपये, नहीं सीख पाए तो जाओगे उल्टा। तो आई टीच लाइक इवन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड डिवॉइड, one of my like very favorite friend gave me this name. Don't wanna just take the name, but devoid is, it's basically void. तो void का जो emptiness है V हटा के dB decibel sound से, like we are replacing that void with sound. Okay. So that's called devoid, in which I teach like spatially able kids. Okay. And some of my project went to like Harvard and stuff, but still under process. इंडिया है मैं लेके भी चला था। तो एंड गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय लाइक बहुत सारे लोग, इवन अलीसा दी, इस्क बेटर हैज सेड, रैबॉट वीके एंड आर्टिस्ट लाइक विपिन सर, और लाइक बॉलीवुड के सिंगर हैं, उनको आप गाना सुने होंगे, जाने तेरे शहर का क्या इरादा, जज्बा मूवी में उन्होंने गाया है। तो बहुत सारे लोग हैं, इवन इस्क भैया सपोर्टेड इट। तो यस, वेल एंड गुड। And right now Cyber Peace Foundation के साथ I'm really looking forward to it. They actually donated a full PC to my school. Okay. Like Kshitij Defender School, and I'm so happy about it. And we are going to start a project with them as well. How do you define success as an artist? बड़ा भारी क्वेश्चन है मतलब हम सोच रहे थे ये क्वेश्चन आप फेंक के ना बात तो सिंपल एज कि लोगों का एप्रिसिएशन और प्यार, बट मन से बताएं पैसे भी ज़रूरी है भाई, इवन व्यूज़ भी ज़रूरी है, इवन लाइक्स भी ज़रूरी है, इवन कमेंट्स भी ज़रूरी है, इवन सेल्स भी ज़रूरी है, चाहे जो भी। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस। और ओके, सो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो बीट बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं, जो इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आई वुड से rather not like BT के BT. So I would like to say कि करते रहो जो कर रहे हो भाई, जिसमें अच्छे हो करते रहो, या फिर जिसमें मन है वो करते रहो, ना कि जिसमें अच्छे हो, सॉरी, जिसमें मन है उसमें करते रहो। I started beatbox very late. अभी जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं, चाहे जो सीख रहे हैं खुद से, वो बहुत जल्दी सीख रहे हैं और मेरे से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाट सेट्स मी डिफरेंट। बाकी मेरे को तो लगता है प्रैक्टिस के लिए भी आई कैन नॉट डेडिकेट मच टाइम एज ऑफ नाउ, लाइक 1-2 घंटे बहुत हो जाता है तो हो जाता है, पर हमको लगता है वो लोग ज़्यादा आगे निकलेंगे। तो मन से करो भाई, जो चीज़ करना है मन से करो और करते रहो। एंड यस, फ्रॉम माई साइड इफ़ यू नीड एनी हेल्प, गो टू माई इंस्टाग्राम चैनल, इट्स VOID_THROB, मेरे को टेक्स्ट करो, सीखना है आओ यार, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड या फिर देखना है आओ, and we will help you out. So any message for the people who want to take up beatbox? I just want to say Wow, nice. So what are your future plans? आगे क्या सोच के रखा आपने? फ्यूचर प्लान्स बहुत सारे, पैसे बहुत सारे भी बहुत सारे भी। उसके अलावा आई वांट टू टीच बहुत सारे लोग को ना कि इंस्पायर, एक्चुअली आई वांट टू बी एन एक्चुअल इन्फ्लुएंसर कि कि इवन इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यू वांट टू बीट बॉक्स, यू आर नॉट लाफिंग व्हेन आई एम टीचिंग, you want to actually beatbox. I want to be that individual. और लोगों को सिखाए, कुछ अच्छे म्यूजिक बनाए, कि you can just go home and search world through and hear tons of good music. So that's what I wanna be, and hopefully I'm gonna take up on singing as well for just enhancing my beatbox. So yep, this is my future plan. So it was amazing talking to you and काफ़ी मज़ा आया आपसे बातचीत करके। Same here, same. हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ जानने को मिला जो शायद अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं बीट बॉक्सिंग के बारे में, व्हाट इज़ हिप हॉप। तो बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए और द छोटा नागपुर डायरी में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। जोहार।